आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की इस क्लास में। आज की क्लास में हम आदर्शवादी शिक्षा के गुण तथा उसके दोष के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले हम आदर्शवाद के गुण के बारे में जानेंगे। आदर्शवादी शिक्षा के अंतर्गत बालक के व्यक्तित्व का आदर किया जाता है। इसका अगला गुण है आदर्शवादी शिक्षा बालकों में सत्यम, शिवम और सुंदरम जैसे श्रेष्ठ मूल्यों एवं गुणों का विकास करती है, जिसके परिणाम स्वरूप बालकों में उत्तम चरित्र का निर्माण होता है। आदर्शवादी शिक्षा में शिक्षक का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सम्मानजनक स्थान होता है, जिससे व्यक्ति एवं समाज दोनों का हित होता है। अगला है आदर्शवाद आत्म अनुशासन और आत्मनियंत्रण के सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। इन सिद्धांतों का शिक्षा जगत में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो ये थे आदर्शवाद के गुण। अब हम आदर्शवाद के दोष के बारे में भी जानते हैं। आदर्शवाद का शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण में तो महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन शिक्षण विधियों के विषय में आदर्शवाद मौन है। आदर्शवाद शिक्षा में बालक को महत्व न देकर शिक्षक को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, जबकि मनोविज्ञान आधुनिक शिक्षा में बालक को महत्व देता है और बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है। अगला दोष है आदर्शवाद शिक्षा के पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक विषयों को विशिष्ट स्थान प्रदान कर वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक विषयों की उपेक्षा करता है। अगला दोष है आदर्शवाद हमें जीवन के अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति की ओर ले जाता है, जिसका आज के युग में कोई विशेष प्रयोजन नहीं मालूम पड़ता है। के लोगों की सबसे बड़ी आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान तथा रोजगार की है। इसकी पूर्ति आदर्शवाद द्वारा की जाती है। अगला दोष है आदर्शवादी शिक्षण विधियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव होता है। इसमें रटने की विधि का अधिक महत्व होता है, जिससे कोई शिक्षा शास्त्री स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। तो ये थे आदर्शवाद के गुण तथा दोष। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।